वही वही डिजाइन मिलता है ना। अब कोतमा से ही हमेशा खरीदते तो वही वही से खरीद लिए तो मेरे को हमेशा काम आएगा। हाँ, तो छेकैया में काम आ जाए पहरे की। छकैये में नहीं, ज्यादा सजने वाला पहनूंगी मैं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो है, अब मैं मतलब छठ के लिए घर जा रही हूँ। तो पहले मैं ऑफिस जाऊँगी और ऑफिस से डायरेक्ट मैं घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि मैं ऑफिस से रूम नहीं आने वाली हूँ। क्योंकि मैं सारी चीज़ें मतलब फिर टाइम हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेक हो जाता है और थोड़ा सा मतलब हेडक हो जाता है और ट्रेन छूटने का वगैरह वगैरह और बहुत सारे फिर काम दोबारा वैसी चीज़ें करनी पड़ती हैं कि आओ फिर जाओ। इसलिए मैं डायरेक्ट ऑफिस जाऊँगी और उसके बाद यहाँ ऑफिस से डायरेक्ट मैं घर जाऊँगी। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अभी मैं आपको दिखाने वाली कि मैं कौन कौन सी साड़ी लेकर जा रही हूँ छठ में पहनने के लिए, और उसकी उसकी मैचिंग की चूड़ियाँ वगैरह खरीदूंगी। तो सारी चीज़ें आप वीडियो में बने रहिए। पहले तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पहले मैं तैयार तो हो जाऊँ, पहले भी मैं तैयार नहीं हूँ। तो चलिए मैं आपके साथ ही तैयार होती हूँ, कंघी वगैरह कर लूँ। सो फाइनली मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया, और मैंने सिर्फ सनस्क्रीन ही लगाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगाया, क्रीम वगैरह, क्योंकि मुझे आज सही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। मैं बोली आज ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि ट्रैवल करना है इस वजह से। तो आज मैं कंघी कर लूँ। तो आप लोग अगर मेरे वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर लिया करो, सपोर्ट ले, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं। तो अभी मैं फटाफट कंघी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें रख रही हूँ साड़ी वगैरह में। तो ये है मेरी साड़ी जो मैं छठ में वेयर करने वाली हूँ। एक मैं आपको खोल कर अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी। अब देखिए, एक समय मैं ये पहनने वाली हूँ, एक टाइम अभी डिसाइड नहीं है कि मैं इवनिंग वाले छठ घाट पर क्या पहनूंगी और मॉर्निंग वाले, बट एक टाइम मैं ये वाली साड़ी पहन रही हूँ। आप इसमें ही देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं खोलूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैं इसे रखी हूँ, क्योंकि मुझे निकलना है ऑफिस के लिए। और नेक्स्ट टाइम मतलब या एक टाइम ये पहनूंगी। इसको मैं हल्का सा दिखा सकती हूँ, ये इस टाइप से करके, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। एक टाइम मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं ये वाली साड़ी पहनने वाली हूँ। इसके मैचिंग का सारा चूड़ी वगैरह जो भी होता है वो सब मुझे अभी खरीदना है। तो अब वीडियो में बने रहिए, सब चलेंगे साथ में खरीदने। और पहले तो अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, तो इसको मैं पैकिंग कर लूँ, बैग में रख लूँ। तो नेक्स्ट ये है जो मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में दिखाया था, अपनी सिस्टर के लिए खरीद रही हूँ। तो मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो ये मैं पैकिंग कर रही हूँ, आप वीडियो में जैसा देख सकते हैं। और जो मेरा मेकअप का सामान है वो सारी चीज़ें मैं अपने घर पे ही छोड़ के आई हूँ, क्योंकि दिवाली में गई थी तो मैं वहाँ छोड़ के आई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि छठ में जाना ही है, तो इसीलिए सब अपने ऑफिस वाले बैग में आज मैं ऑफिस का कोई भी सामान लेकर ऑफिस नहीं जा रही हूँ। मोस्टली मेरे ऑफिस के अलमीरा में सारी चीज़ें हैं काम वाम करने के लिए, बट ऑफिस से रिलेटेड मैं कुछ भी लेकर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे घर जाना और मैं एक ही बैग कैरी करना चाहती हूँ, बहुत सारे नहीं, इस वजह से। ये मेरा पैक हो गया और मेकअप का, और ये मेरा टिफिन। सॉरी, आज मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा कल खा ली थी, शाम को मोमोज खा लिया, फिर दूध भी पी लिया बहुत सारा, फिर एक बहुत हैवी खाना खा लिया। इस वजह से मुझे अभी भूख नहीं लगी, तो मैंने ये पैक कर लिया है। ऑफिस में खा लूँगी या फिर रास्ते में खा लूँगी। और आज मैं आप लोगों को अपनी एक एंगेजमेंट रिंग भी दिखा रही हूँ। मैं इस बार गई थी करवा चौथ में अपने ससुराल, तो लेते आई हूँ, क्योंकि छठ में मतलब यहाँ मैं ज़्यादा कुछ गोल्ड रखी नहीं हूँ, तो छठ में पहनने के लिए मैंने अपनी एंगेजमेंट रिंग लाई। मुझे लगा अच्छा लगा, और ये बहुत ज़्यादा लूज है, इसलिए मैंने यहाँ पर रक्षा सूत्र बांधे हैं। और बहुत लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप इससे मतलब छोटा करवा लो तोड़वा कर, पर मेरा पर्सनल था कि कोई हमेशा तो पहनना नहीं है। ये मेरी फर्स्ट निशानी है ससुराल की, तो मैं इससे मॉडिफाई नहीं कराऊंगी, मैं ऐसे ही पहनूंगी लाइफ टाइम, बस इसके धागे बदलते रहूंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी एंगेजमेंट रिंग, अगर अच्छे से दिख रही हो तो पहन कर दिखाती हूँ, एक मिनट। शायद क्लियर नहीं दिख रही हो सकता है मैं यहाँ पर जब वीडियो बनाऊँ तो यहाँ पर मैं इसकी पिक्स ऐड कर दूँ।
तो ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग, तो मैं इसे रख लेती हूँ, शर्ट में पहनूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये मेरी। सो ये है मेरा कंगन, मेरे पास कंगन है तो मैं इसे रख लेती हूँ, अभी एकदम न्यू ही है, एक बार मैंने आधे एक घंटे के लिए बस पहना था पूजा में ही, तो इसे मैं रख देती हूँ। और इसके साड़ी के हिसाब से मैचिंग करके मैं इस कंगन में चूड़ी बनाऊंगी। तो अभी मेरी पैकिंग हो ही रही है। सो यहाँ पर मैंने ऑफ़िस के मोस्टली काम करके फिर उसके बाद मैं अपना लंच करने लगी, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, और मैं लंच करने के तुरंत बाद ही मैं निकलूँगी स्टेशन के। और मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, बट सब खाना खा कर आए थे, सब लंच पे चले गए थे, मैं अकेले ही ऑफिस में थी, मतलब 2-4 लोगों का थे। तो यहाँ पर मैंने अपना लंच किया, फिर उसके बाद मैं तुरंत थोड़ी देर के बाद निकल गई थी। और जब भूख लगती है ना तो लंच इतने अच्छा लगता है, क्या ही बताएं। जस्ट मैं लंच करने के बाद ऑफिस से मैं स्टेशन के लिए निकल गई थी, और यहाँ पर मुझे बहुत ही तुरंत मतलब ऑटो मिल गया था, कुछ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, और मैं जस्ट यहाँ पर पहुँच गई थी अपने स्टेशन। और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा ये लगता है कि जो जिस ट्रेन से मैं जाती हूँ ना वो यहीं से बंद कर जाती है, तो पूरी ट्रेन खाली रहती है, तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब बिल्कुल रश नहीं रहता है। और अगर मैं नेक्स्ट ट्रेन से जाकर जाऊंगी ना, अगर ये ट्रेन छूट जाती तो उसमें तो मतलब खड़े रहने के लिए भी टाइम नहीं रहता है, सॉरी खड़े रहने के लिए भी जगह नहीं रहता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी ट्रेन में, पता नहीं क्यों थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैं ऐसे बैठी थी। फिर जस्ट मैं पहुंच चुकी हूँ अपने मेन स्टेशन, और यहाँ पर मुझे अपने साड़ियों के लिए सारी चीज़ें लेनी थी, तो यहाँ पर मेरी सिस्टर भी आ गई थी मुझे लेने, और हम दोनों लोग मिलकर यहाँ पर अपने लिए चूड़ी कंगन वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया था इसी ब्लॉग में, वो सारी चीज़ें ले रहे हैं। और ये एक साड़ी है जो मम्मी ने लिया था छठ पे पहनने के लिए, बट ये थोड़ा सा डैमेज था, वही हम दिखा रहे थे, रिटर्न करने आई थी मेरी सिस्टर, तो फिर इसे हम आप देख सकते हैं, अगर इधर आपको दिख जाए तो ये कल ही हो पाया, ये देखिए ये यहाँ पर डैमेज थी, इसे हम रिटर्न करने आए थे, बट ये नेक्स्ट डे रिटर्न हो गया था, उस दिन नहीं हुआ था। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने फिर हम लोगों को भूल गया, तो फिर हम लोग आई शेडो मैं इस बार पहली बार ले रही हूँ, देखती हूँ कैसा मतलब मेरे से करने आता है कि नहीं, क्योंकि मुझसे बिल्कुल नहीं आता आई शेडो, मैं फर्स्ट टाइम परचेज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम सब अपना सारा सामान का बिलिंग वगैरह करके निकल गए थे, आप यहाँ पर जैसे देख सकते हैं। डब्बू का नाम मन भावन है, बाद में हम लोग अभी इस साल जाना है मन भावन डब्बू का। ये डब्बा लाई है। डब्बू डब्बा नहीं दिया ना? नहीं दिया, डब्बा दिया है, देखो तुम्हारा डब्बा लाई मम्मी, चलो फ्री में मिल गया, नहीं तो वो भी नहीं देते हैं। डब्बा दिया है, ये डब्बू से डब्बा लेके आई। मेरा ही ज़्यादा सामान सब ऐसे ही है, किसी का भी है, तुम मेरा ही सब सामान है मोस्टली। देखो तुम्हारा कौन सा, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है। मम्मी तुम ये डब्बा ले जाओगी क्या, मतलब लोगी क्या? मैं ये डब्बा ले लेती हूँ, ले जाती हूँ सामान रखने के लिए अपना सब सामान। सब वही डिजाइन मिलता है ना, अब कोतमा से ही हमेशा खरीदते तो वही सब घूम फिर कर डिजाइन मिलता है, जब दूसरे डाई जगह नहीं था ना, डाई लाइन है। अपने किलेगा। ये मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, मम्मी का थोड़ा अलग करता, मम्मी अपना पहचानेगी। जस्ट यहाँ पर मम्मी मेरा कंगन देख रही थी, मम्मी को तो सब सही लगता है क्योंकि मम्मी हमेशा खरीदती रहती है, मैं नहीं खरीदती हूँ तो मुझे सारी चीज़ें महंगी लगती हैं। वो बंद था तो कहाँ से खोलेगा। अच्छा इसमें डिजाइन बनाया है। सब बहुत महंगा है, इतना महंगा नहीं मिलता है, ये सम्राट इतना महंगा है, 300 रुपए का दिया है वो। ये सब इधर सब खरीदते हैं ना, इसलिए सब थोड़ा सा बस अलग रहता है, मेरा चूड़ी है।
ये वही हरा वाला सड़िया का। तुम्हारा भी ऐसे है मम्मी ना चूड़िया? अच्छा, ये लटकन ये भी वाला है। 300 का है। भेजी से तुम ये देखो भी नहीं 300 का है। लटकन वाला है। मतलब खरीद लिए तो मेरे को हमेशा काम आएगा। हाँ, तो छेकैया में काम आ जाए पहरे की। छिकैये में नहीं, ज्यादा सजने वाला पहनूंगी मैं। तो यहाँ पर सारा सामान दिखा रहे थे और ये कंगन मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये इस टाइप से ख़रीद लो तो मतलब 3-4 साल 5 साल तक आराम से चलते हैं, और फिर उसके बाद तो इंसान कितना ही पहनेगा, तो वो पैसा एकदम से पूरा निकल ही जाता है उसका यूज कर करके। सो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें, बहुत आजकल हर चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि आजकल जॉब और नौकरी इतनी ज़्यादा कंपलसरी हो गई है, क्योंकि शौक़ तो पूरे इंसान को करने ही है, नहीं तो बहुत अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग्स आती है अगर हम वो शौक़ पूरा करना चाहें और हमारे पास पैसे ना हो तो। इसलिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। जब शॉपिंग करते हैं तब जाकर वो चीज़ें पता चलती है, जब घर पे रहते हैं तब नहीं पता चलती है। तो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मैं एक बार दिखा दूँ। ये है लटकन, ये शायद मैं मॉर्निंग शिफ्ट में पहनूंगी बहुत ही प्लेन चूड़ी के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट लुक दे रहा है, तो प्लेन चूड़ी में ही ये अच्छा लगेगा। और ये नेक्स्ट कंगन है जो मैं इवनिंग में पहनूंगी चूड़ी के साथ। मैं सारा सेट भी आपको किसी वीडियो में बताऊंगी। ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बट वही बात है सारी चीज़ें बहुत महंगी थी, तब जाकर थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। ये सारी चीज़ें आप देख ली, सारी चीज़ें मैंने परचेस की हैं। और इस बार मैंने आई शैडो पैलेट लिए हैं, और ये कॉम्पैक्ट पाउडर है बनाना वाला जो मेरा ख़त्म हो गया था। मम्मी यहाँ हमेशा दिया जलाती हैं आंगन में, मतलब द्वार में। और यहाँ पर मैंने मैगी खाई, बहन ने बनाई मैगी। और आज का डिनर बन रहा है हम लोगों के यहाँ चाउमीन और मोमोज, तो आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में। ये सारा मोमोज का स्टफिंग है, नूडल्स और मोमोज बन रहा है इससे। ये सारा नूडल्स आज डिनर में बन रहा है, नूडल्स और मोमोज। तो यहाँ पर जो साड़ी का डैमेज था वो मम्मी पापा को दिखा रही थी, क्योंकि पापा नेक्स्ट डे रिटर्न करने जाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन दुकान बंद था, सैटरडे को बंद रहता है, तो उन्होंने चेक कर लिया था, बट दूसरी साड़ी दिखाने का उनके पास समय नहीं था, तो नेक्स्ट डे चेंज होना था। तो मम्मी पापा को दिखा रही थी कि यहाँ पर डैमेज है, तो आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा जस्ट। और दिखा दो, फिर उसके बाद और क्या क्या डलवाते हैं।